हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यूनिट पर। और टॉपिक है हमारा प्रीफिक्स, जो मच 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 इम्पोर्टेंट है। मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर एक न्यूमेरिकल में मोस्टली यूज हो जाता है ये। मतलब न्यूमेरिकल के अंदर कहीं ना कहीं यूनिट को चेंज करना हो, मतलब यूज जरूर होता है वो। जैसे आपका कैपिस्टेंस है, कभी कभी कैपिस्टेंस जो होता है वो पीको फेरड में दिया होता है। फेरड क्या होती है? कैपिस्टेंस की यूनिट होती है, और आगे एक पी लगा देता है। या कुलाम किसकी यूनिट होती है? चार्ज की, तो एन लगा देता है। जो एन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की, जिसको हम न्यूटन कहते हैं। और इसके आगे के लगा देता है। जी ग्राम होता है, उसके आगे मिली लगा देता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पर वो यूनिट से पहले एक सिंबल यूज करेगा। और हमें क्या करना होगा? उस सिंबल को कभी हटाना पड़ सकता है, कभी और कौन सा सिंबल ऐड करना पड़ सकता है। तो हमें क्या करना होगा? उन जो सिंबल है उनको याद भी करना होगा कि ये किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, ये सिंबल जो है किस प्रीफिक्स का है। तो ये सभी चीज हमें याद करनी पड़ेगी ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके और क्वेश्चन का आंसर सही आए। देखो जैसे कि एग्जांपल से, कि आपको जो मास है किसी बॉडी का वो 5 मिलीग्राम गिवन है, 5 mg गिवन है। अब अगर आपको m का नाम पता होगा, ये जो स्मॉल m है ये मिली होता है, मतलब ये मिलीग्राम है, ठीक है। तो m पता लग गया, मिली है। और ये जो फोर्स इस पे लग रही है वो 200 मेगा न्यूटन लग रही है, ये बड़ा m है। ये जो बड़ा m है इसका भी आपको नाम पता होना चाहिए, क्या होता है? मेगा होता है। और जो छोटा m होता है वो क्या होता है? मिली होता है। तो अगर आपको इनके सिंबल का नाम पता होगा तभी तो आप कह पाओगे कि ये मेगा है, ये मिली है। तो आपको क्या करना होता है? एक्सलरेशन निकालना है इसका। किस यूनिट में निकालना है? एसआई यूनिट में। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सलरेशन निकालना है, फोर्स गिवन है, मास गिवन है, फोर्स बाय मास किया, 200/5 किया, 40 आंसर आ गया और 40 ऑप्शन में मिल जाए, तो वो चीज गलत है। आपको एसआई यूनिट में निकालनी है। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? कि जो फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। तो इस मेगा को आपको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। और ये जो मास की यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। तो यहाँ पर इस मिली को तो रिमूव करना पड़ेगा, और किलो को आपको क्या करना पड़ेगा? किलो को आपको क्या करना पड़ेगा? के को ऐड करना पड़ेगा। मतलब कुछ ऐसा करें हम कि एम तो हट जाए और के क्या हो जाए? ऐड हो जाए। ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें प्रीफिक्स को समझना पड़ेगा कि कैसे प्रीफिक्स वर्क करते हैं, क्या सिंबल होता है। जैसे आपने पढ़े होंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये तो हमें याद है, ये तो हम आसानी से याद कर पा रहे थे क्योंकि ये हमने अच्छे से हमारे माइंड में फिट है। लेकिन कभी कभी आ जाता है, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, 1 नैनोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? आपके प्रीफिक्स होते हैं। ये जो आपके किलो है, मिली है, पीको है, नैनो है, ये सभी प्रीफिक्स होते हैं। अब हमें इनको समझना चाहिए कि क्या इनका सिंबल होता है, क्या इनकी वैल्यूज होती है। अब देखिए, हमारे जो प्रीफिक्स है वो पॉजिटिव पावर वाले भी होते हैं और नेगेटिव पावर वाले भी होते हैं। अगर हम पॉजिटिव पावर वाले देखें तो होते हैं डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्जा। इसका सिंबल होता है डीए, इसका एच, इसका के, मेगा का कैपिटल एम, गीगा का कैपिटल जी, टेरा का कैपिटल टी, पेटा का कैपिटल पी, हेक्सा का कैपिटल ई। वैल्यूज, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18। ये होते हैं आपके डैश नेगेटिव पावर वाले। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। इसका सिंबल होता है स्मॉल डी।
स्मॉल सी एम, और इसमें क्या करते हैं हम यू लिख के छोटा सा ऐसे डैश लगा देते हैं यहाँ पर माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, स्मॉल पी, स्मॉल एफ और ए। वैल्यूज क्या होती है, जो ये पॉजिटिव पावर थी ये नेगेटिव करनी है, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12, 10⁻⁻15 और 10⁻⁻18। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, अगर आप प्रीफिक्स को हटा रहे हो, अगर आप प्रीफिक्स को हटा रहे हो तो सेम पावर यूज करनी है, सेम पावर साइन, मतलब जो पावर का साइन है वही यूज करोगे। लेकिन अगर आपका प्रीफिक्स ऐड करता है तो अपोजिट पावर साइन यूज विद अपोजिट पावर साइन, मतलब अगर आपका पावर उसकी वैल्यू में पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव यूज करोगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। मींस अगर आपका प्रीफिक्स ऐड होता है तो आपकी उसके ऊपर जो उसकी वैल्यू में जो पावर है उसको चेंज करके यूज करोगे। लेकिन अगर प्रीफिक्स रिमूव होता है तो सेम पावर साइन कोई चेंज नहीं करना, हटेगा तो सेम वैल्यू रख दो जो भी है, लेकिन ऐड होता है तो पावर को चेंज करके लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब देखिए ये जो किलो है, ध्यान से देखिए, ये जो किलो है ये रिमूव हो गया, ये के किसका सिंबल है, किलो का, तो किलो क्या हो गया, रिमूव हो गया। अगर ये किलो रिमूव हो गया तो इसकी वैल्यू क्या थी, 10⁻3, तो यहाँ पे 10⁻3 लिख दो डायरेक्ट। और देखो यूनिट की पावर क्या है, 1, तो यहाँ पर 1 तो अंडरस्टूड है, लिखने की नीड नहीं होती है। लेकिन अगर इसी में ही 1 किलोमीटर का स्क्वायर आपसे कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होता ऐसे पूछता, तो ये यहाँ पर देखो ये जो किलो है, किलोमीटर का स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर के आगे किलो नहीं है, इसका मतलब है 1 किलोमीटर का स्क्वायर कितने मीटर के स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर मीटर के। तो यहाँ पे देखो ये जो किलो है ये हट गया, ऐसा ही सीन है कि किलो हट गया तो किलो की जो वैल्यू होगी वो एज इट इज यूज करोगे तो 10⁻3 होती है। लेकिन हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा कि यूनिट पे पावर स्क्वायर है। यहाँ पर पावर 1 थी तो पावर 1 अंडरस्टूड होती है इसलिए नहीं यूज की। लेकिन 1 किलोमीटर स्क्वायर में 10⁻3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻6, क्योंकि ये हमें पता है a की पावर m और उसकी पावर n हो तो ये पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 6। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 10⁻6। ऐसे ही आपसे जैसे कह दे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, आपसे देखो ये पूछा, आपको ये तो पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, पहले ये करते हैं चलो। 1 मीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सेंटी क्या हुआ है, ऐड हुआ है। यहाँ पे सेंटी C4 क्या होता है, सेंटी होता है, ये प्रीफिक्स देखिए, C4 क्या होता है, सेंटी। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे C क्या हुआ है, ऐड हुआ है। और सेंटी की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻2। तो मैंने लिखा था अगर प्रीफिक्स ऐड होता है तो पावर का साइन अपोजिट करके यूज करना है, तो -2 था तो यहाँ पे +2 यूज करोगे। तो 1 मीटर में कितने सेंट, 10⁻2 का मतलब 100 आ गया। तो इस तरह से आपको पावर को यूज करना है। जैसे यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, यहाँ पे सेंटी क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। और जब भी कोई प्रीफिक्स रिमूव होता है तो उसकी जैसी वैल्यू है वैसी की वैसी लिख दो, तो 10⁻2 लिख दिया आपने। इसी तरीके से 1 पिकोमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, अब आप कहोगे सर इसका जो लेवल है वो बढ़ गया, यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, एक तो जो आपका ये पीको प्रीफिक्स है ये हो गया रिमूव, और जो नैनो है वो क्या हो गया आपका ऐड। मतलब इस घटना में दो काम हो गए, ये जो पीको है वो हट गया, नैनो जो है वो जुड़ गया। तो अब इसमें दो काम कर दो, अगर ये पीको हटा है तो जैसी इसकी वैल्यू थी वैसी लिख दो। अब देखो ये था आपका पीको, पीको की वैल्यू 10⁻12 होती है, तो आपने एज इट इज वैल्यू रख दी, क्योंकि जब प्रीफिक्स हटता है ना
तो जो जैसी वैल्यू है वैसी लिख दो। लेकिन यहाँ पर नैनो क्या हो गया, ऐड हो गया। N4 क्या होता है, नैनो। तो नैनो की जो वैल्यू है उसका पावर हमें अपोजिट करके लिखना पड़ेगा। माइनस पावर थी तो पॉजिटिव पावर करके लिखना पड़ा, क्योंकि ऐड हुआ है वो। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10⁻12 और 10⁻9। तो 10 की पावर क्या रह जाएगी, -3, क्योंकि a की पावर m गुणा a की पावर n किसके बराबर होती है, a की पावर m प्लस n। तो -12 और +9 तो माइनस के 3 रह जाएगी आपका। अब जैसे ये आ जाए आपसे कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। मीन्स आपसे कह रहा है कि इसका मतलब क्या है कि अगर आप मास को किलोग्राम में मेजर करते हो और लेंथ को मीटर में, तो वैल्यू कितनी आती है, 1। लेकिन अगर आप उसी चीज में मास को किस में मेजर करो, ग्राम में, और लेंथ को किस में मेजर करो, सेंटीमीटर में, तो क्या वैल्यू आएगी, ये पूछ रहा है। तो इसका कैसे करते हैं इसको, कि किलोग्राम तो यहीं पे रखो, ये मीटर क्यूब m ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ये किलोग्राम जो है वो कहाँ पे जा रहा है, ग्राम में। तो यहाँ पे भी प्रीफिक्स हट रहे हैं या लग रहे हैं, और मीटर से क्या बन रहा है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी दो जगह, मतलब दो जगह हो रहे हैं, तो यहाँ पर दो ब्रैकेट यूज करो आप ऐसे करके। तो किलोग्राम का क्या हो गया, ग्राम। तो यहाँ पर किलो जो प्रीफिक्स है वो हट गया, हट गया तो किलो की जो वैल्यू थी वही लिखोगे, और किलो की वैल्यू क्या थी, 10⁻3। तो आप इस जो ये आपकी प्रीफिक्स की जो टेबल बनाई हुई है इसको आप लिख लीजिए। ये देखो ये रहा किलो, किलो की वैल्यू क्या होती है, 10⁻3। आपने पावर 3 ही क्यों यूज की, क्योंकि ये जो किलो है ये हट गया, हट गया तो जैसी इसकी वैल्यू है वैसी ही लिखी जाएगी। और मीटर से क्या हो गया, सेंटीमीटर। मीटर से अगर सेंटीमीटर हो गया तो सेंटी क्या हुआ है, ऐड हुआ है ओनली। अगर सेंटी ऐड हुआ है तो जो इसकी वैल्यू है वो ही लिखनी पड़ेगी। सॉरी, सेंटी ऐड हुआ है तो जो इसकी वैल्यू है, वैल्यू कितनी है, 10⁻−2 होती है। तो इसका मतलब इसकी पावर को आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो -2 से आपने क्या कर दिया, +2। और इसकी पावर क्या थी, 1। तो 1 लिखना तो अंडरस्टूड है, लेकिन इसकी क्या है, -3, वो आपको लिखनी पड़ेगी। ये चीज मत भूल जाइएगा कि किलोग्राम की पावर 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखना तो अंडरस्टूड है, लेकिन मीटर से सेंटीमीटर बना है तो -3 है, तो यहाँ पे -3 लिखना पड़ेगा। और ये +2 क्यों आया, क्योंकि सेंटी ऐड हुआ है। ऐड होता है तो पावर का साइन चेंज करके लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10⁻3 गुणा में ये 10⁻⁻6, तो ओवरऑल 10⁻−3 आ जाएगी। तो ये क्या आएगा, 10⁻−3 आएगा आपका। तो मीन्स ये कितना आ गया, 10⁻−3 आ गया। अब देखो आपसे ये कह दे आपसे 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ये भी पूछ सकता है कि 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो मिली है ये तो आपका क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, और जो किलो है वो आपका क्या हुआ है, ऐड हुआ है। तो कैसे करोगे इसको आप, कि मिली हटा है, हटा है तो जैसी मिली की वैल्यू होगी वैसी ही लिख दोगे। मिली की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻−3, क्योंकि आप जब इस टेबल को नोट डाउन करोगे तो आपको मिली की वैल्यू 10⁻−3 सीन कर सकते हो। और जो किलो है वो ऐड हुआ है, ऐड होता है, और किलो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻3, लेकिन हमें ऐड होता है तो उसकी पावर को चेंज करके लिखना होता है, तो -3 यूज करेंगे। सो ये 10 की पावर माइनस का कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर हो जाएगी। तो ऐसे यूज करना है। अगर आपसे कहे 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखो यहाँ पे मास की यूनिट जो है किलोग्राम से क्या हो गई, ग्राम। लेंथ की यूनिट मीटर से क्या हो गई, सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि इसका बताइए ये क्या होगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखिए ये किलोग्राम से तो क्या हो गया, ग्राम।
मीटर से क्या हो गया सेंटीमीटर, लेकिन टाइम की यूनिट तो सेम ही रही, सेकंड इधर है सेकंड इधर है, तो इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं हुई, सिर्फ छेड़खानी मास की यूनिट के साथ और लेंथ की यूनिट के साथ हुई। तो हमें कितनी ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, 2। किलोग्राम से तो क्या हो गया ग्राम, तो किलो क्या हो गया हट गया, और किलो की जो वैल्यू थी वो आप यहाँ पे रख दोगे। मीटर से क्या हो गया सेंटीमीटर, सेंटी क्या हुआ है ऐड हुआ है, तो सेंटी की जो वैल्यू है उसकी पावर को चेंज करके लिखना होगा। इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो 1 और 1 तो अंडरस्टूड है, तो ये 10 की पावर कितना हो गया 5। और इसी को हम क्या लिखते हैं, इसी को लिखते हैं एन, कैपिटल एन। ये जो है ये फोर्स की एसआई यूनिट है, क्या है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है। तो इसलिए इसको लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। और ये फोर्स की सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, डी वाई एन ई, डायन। तो एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10 की पावर 5 डायन होते हैं। ये हमने पढ़ा भी है कि एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10 की पावर 5 डायन होते हैं। ये इस तरह से आता है। और अगर आपसे 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कितने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होते हैं, ये पूछे आपसे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, किलोग्राम से ग्राम हो गया, मीटर से क्या हो गया सेंटीमीटर, लेकिन टाइम की यूनिट तो क्या रही सेम। इसलिए यहाँ पर दो चेंज हो रहे हैं, तो दो ब्रैकेट यूज करोगे। किलोग्राम से ग्राम हो गया तो किलो प्रीफिक्स हटा है, तो जैसी वैल्यू है वैसी लिखोगे। सेंटी ऐड हुआ है तो सेंटी की जो पावर है उसको चेंज करके लिखोगे, लेकिन इसकी पावर आपको 2 लगानी पड़ेगी, क्योंकि मीटर का स्क्वायर है, तो 2 लगा दी। 10 की पावर 3 और यहाँ से 10 की पावर 4 आएगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये 10 की पावर 7 होता है। और अगर आपको बताएं तो ये क्या होता है, वर्क की एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। और वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। और ये क्या होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की कैसी यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट। सो ये होता है 1 जूल कितने अरग के बराबर होता है, अगर आपसे पूछ ले तो आप लिखिएगा 10 की पावर 7 अरग के इक्वल होते हैं। जूल क्या होती है, कैपिटल जे इसका सिंबल होता है। और इसको क्या लिखते हैं, ई आर जी अरग, इसका कोई सिंबल नहीं है, फुल फॉर्म ई आर जी अरग ही लिखते हैं। तो 1 जूल में कितने अरग होते हैं, 10 की पावर 7। 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10 की पावर 5। तो इस तरह से आप इन प्रॉब्लम्स को कर सकते हो इजिली। सो अगर हम पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो मास कितना था, 5 मिलीग्राम। 5 मिलीग्राम था, तो यहाँ पर 5 तो 5 ही रहेगा, लेकिन ये है आपका मिली, मिली हटा था, हटा है, तो यहाँ पर मिली की जो वैल्यू है वो एज इट इज लिखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर किलो जो हुआ है वो ऐड हुआ है, ऐड हुआ है, तो जो किलो की वैल्यू होगी उसकी पावर को चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो हमने चेंज करके लिख दिया। तो ये जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, 5 गुणा में 10 की पावर माइनस का 6 किलोग्राम। और फोर्स आपको कितनी गिवन थी, 200 मेगा न्यूटन। ये जो मेगा है इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 6। तो हटा है तो सेम पावर यूज करोगे तो 10 की पावर 6 और 200 पहले लग जाएगा। तो 200 गुणा में 10 की पावर 6 न्यूटन फोर्स आ गई। तो यहाँ पर अगर आप यूज करोगे 200 गुणा में 10 की पावर 6, और नीचे क्या है 5 गुणा में 10 की पावर माइनस का 6, तो ये 5 से तो ऊपर चला जाएगा 40, और ये ऊपर चला जाएगा, तो 40 गुणा में 10 की पावर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मींस हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सलरेशन इतना होगा। ये बहुत ज्यादा वैल्यू आई है, लेकिन हमने तो इस क्वेश्चन को जस्ट किया है कि हम कैसे प्रीफिक्स का यूज कर पाएंगे। फोर्स आपको इतनी गिवन है, तो ये जो मेगा है इसको हमें हटाना था, ताकि फोर्स की हमारी एसआई यूनिट में आ जाए। क्योंकि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, ओनली न्यूटन होती है। जो प्रीफिक्स मेगा था उसे हमें हटाना था, तो हटा दिया। मास की किलोग्राम में ले आए, दोनों को फोर वैल्यू रख दी, और फाइनली हमने आंसर निकाल लिया। तो इस तरह से आप प्रीफिक्स को यूज करते हो फाइनली। थैंक यू सो मच।